प्रियंका गांधी ने बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया वार। कहा, पहला चुनाव बड़ी बड़ी बातें और वादे करके जीता, दूसरे चुनाव में किसानों की आय दोगुना करने का किया था वादा। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में गन्ने के दाम नहीं बढ़ाने का मुद्दा उठाया। कहा, सरकार से अब टूट चुका है किसानों का भरोसा। प्रियंका गांधी का आरोप, सरकार के पास किसानों का बकाया पैसा देने के लिए धन नहीं, लेकिन पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए में खरीदे 2 हवाई जहाज। प्रियंका गांधी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किया विरोध। किया सवाल, किसान जब नए कानून से मना कर रहे हैं तो कृषि कानून वापस क्यों नहीं ले रही सरकार। प्रियंका गांधी का आरोप, सरकार ने किसानों के लिए नहीं पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया कृषि कानून। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ अदालत जाने का भी अधिकार नहीं। प्रियंका ने कहा, नए कृषि कानून के बाद बढ़ेगी प्राइवेट मंडियां, वो करेंगे मनमानी, धीरे धीरे बंद हो जाएंगी सरकारी मंडियां। प्रियंका गांधी ने कहा, किसानों को परिजीवी आंदोलन जीवी कहकर पीएम ने किया उनका अपमान। कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप इनको वापस क्यों नहीं लेने देते? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? भिंड में कांग्रेस नेता विद्या देवी की अनोखी मांग। कहा, किसानों की मदद करो, चाहे पैसा दान करो या शराब बांटो। चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में थम नहीं रहा हिंसा का दौर। हुगली में बीजेपी के मंडल सभापति शांतनु पाउल पर हमला। करीब 20 टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बीजेपी नेता शांतनु पर लाठी डंडों से किया हमला। घायल नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्रग्स के नाबन्ना अभियान में जख्मी डीवाईएफआई कार्यकर्ता के इलाज के दौरान मौत। पुलिस लाठीचार्ज में हुआ था घायल। बंगाल में बीजेपी का चुनावी अभियान जारी। 18 फरवरी को अमित शाह का बंगाल दौरा। 22 फरवरी को पीएम मोदी जाएंगे बंगाल। हुगली में होगी रैली। बंगाल में ममता का चुनावी कार्ड। 5 रुपए में खाना खिलाने की योजना। मां की रसोई का शुभारंभ आज। ममता बनर्जी की नई योजना पर दिलीप घोष ने कहा, 5 रुपए की थाली लाकर दीदी ने प्रमाणित कर दिया कि बंगाल के लोग भिखारी हैं, लोगों के पास न खाना है न रोजगार। बंगाल में जारी है देवी दुर्गा के नाम पर राजनीतिक घमासान। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने बंगाल के लोगों की आस्था और नारी शक्ति का किया अपमान। टीएमसी ने सरस्वती पूजा के लिए तैयार किया मेगा प्लान। हुगली की 18 विधानसभा सीटों में 125 जगहों पर होगी सरस्वती पूजा। टीएमसी के जवाब में बीजेपी ने भी सरस्वती पूजा की बनाई योजना। नादिया में बीजेपी यूथ विंग ने मां सरस्वती की प्रतिमाएं बंटवाई। ग्रेटा थनबर्ग टूलगेट मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट दिशा रवि पर शिकंजा। अदालत ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिशा रवि पर खालिस्तानी समर्थक ग्रुप के साथ मिलकर लोगों को भड़काने का है आरोप। टूलगेट केस में निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। निकिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी अर्जी। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा की मांग। दिशा रवि ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। डिलीट मोबाइल के डेटा रिट्रीव कराएगी पुलिस। निकिता का मोबाइल फोन किया गया जब्त। दिशा की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। दिशा की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद पीसी मोहन का बयान। उम्र सिर्फ एक नंबर। बुरहान वानी और कसाब की उम्र भी सिर्फ 21 साल थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिशा की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया। लिखा, किसानों का समर्थन करना कोई अपराध नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी दिशा की गिरफ्तारी पर किया ट्वीट। बताया शर्मनाक। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का ट्वीट। देश विरोध का बीज जिसके दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, चाहे वो दिशा हो या कोई और। दिशा रवि के समर्थन में कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम समेत कई पार्टियां गिरफ्तारी के विरोध में बेंगलुरु में थाने के बाहर किया प्रदर्शन।
दिशा की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का ट्वीट। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। फिल्म निर्माता अशोक पंडित का बयान। दिशा निकिता जैकब हैं आतंकवादी, इन्होंने बंदूक की जगह लैपटॉप को बनाया अपना हथियार। आप नेता संजय सिंह का ट्वीट। मोदी राज में सच बोलना और हक में बोलना देशद्रोह है, जल्द होगा तानाशाही का अंत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अभ्युदय योजना की शुरुआत की। कल से ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब परिवार के मेधावी बच्चों को निःशुल्क मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा। अभ्युदय योजना के तहत सिविल सेवा, नीट, जेईई, बैंकिंग, टीईटी की तैयारी कराई जाएगी। आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स लेंगे क्लास। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना पॉजिटिव, मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अब उनकी स्थिति ठीक है। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अचानक से बिगड़ गई थी तबियत, मंच पर आ गया था चक्कर, फिलहाल उनकी स्थिति ठीक। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 11,600 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 1 करोड़ 9 लाख के पार। कोरोना से 24 घंटे के अंदर 90 लोगों की मौत, 1,39,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस समय। 33 राज्यों में 5,000 से कम एक्टिव केस, 18 राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं। हमारे देश पर फिर से महंगाई की मार, लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। महाराष्ट्र के परभणी में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया। दिल्ली में नॉर्मल पेट्रोल प्रति लीटर 26 पैसे और महंगा हो गया। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम अब हुए 88 रुपए 99 पैसे। दिल्ली में डीजल भी हो गया महंगा, 29 पैसे बढ़ गए डीजल के दाम। 1 लीटर डीजल अब हो गया 79 रुपए 35 पैसे। दिल्ली में रसोई गैस भी महंगी हो गई, आज से 50 रुपए और महंगा मिलेगा आपको गैस सिलेंडर। दिल्ली में आज से रसोई गैस का एक सिलेंडर आपको मिलेगा 769 रुपए में। राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बड़े दामों का उठाया मुद्दा, किया ट्वीट। जनता से लूट, सिर्फ 2 का विकास। कमल हासन का ट्वीट। 1 महीने में 75 रुपए बढ़ गए सिलेंडर के दाम, ये लोगों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। कमल हासन ने ट्वीट करके कहा कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 1 महीने में अगर 75 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो ये ठीक नहीं। सूरत में निकाय चुनाव में पीएम मोदी के भरोसे बीजेपी, मोदी का मुखौटा पहनकर प्रचार कर रहे हैं उम्मीदवार। असम के दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, 18 फरवरी को रेल रोकेंगे देश भर के किसान। हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत में पहुंचे किसान नेता टिकैत, मंच से दिया नया नारा, अब लड़ेगा जवान और जीतेगा किसान। किसान आंदोलन का आज 82वां दिन, सिंगू बॉर्डर पर आज भी डटे हुए हैं किसान। फतेहाबाद में किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के पोस्टर को आग के हवाले किया, पोस्टर पर जूते चप्पल मारकर जताया विरोध। भिवानी में बोले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, मोदी के नेतृत्व में ऐसे ही बढ़ता रहा हरियाणा तो फिर से बजेगा बीजेपी का डंका। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ट्वीट, किसानों के आंदोलन को वामपंथियों और अराजकतावादियों से ज्यादा डर है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, कांग्रेस अपनी पार्टी में कोई बदलाव नहीं कर सकती लेकिन कानून में बदलाव की बात करती। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब का एक और अजीबोगरीब बयान, कहा अब श्रीलंका और नेपाल में बीजेपी की सरकार बनाने का अमित शाह का प्लान। रिंकू केस में आम आदमी पार्टी ने अमित शाह से पूछे सवाल, क्या बीजेपी राज में दिल्ली और भारत में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकती। गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, पूछा जय श्री राम का नारा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में लगेगा।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की सड़क हादसे में घायल शख्स की मदद भिजवाया अस्पताल। लखनऊ एयरपोर्ट से अपने घर लौट रहे थे अखिलेश, सड़क पर पड़े बाइक सवार को देखकर अपनी गाड़ी रोकी। रायबरेली के सीओ सिटी अंजनी चतुर्वेदी का वीडियो वायरल, शिवपाल यादव के पैरों में झुकते दिखे। सीओ सिटी के व्यवहार की होगी अब जांच। आज मुरादाबाद में 2600 जोड़ों की शादी का भव्य आयोजन, श्रम मंत्रालय के समारोह में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्नाव में महिला का नग्न शव बरामद, अभी तक नहीं हो सकी महिला की शिनाख्त। लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में अजीत सिंह हत्याकांड के शूटर गिरधारी को ढेर किया गया। रिमांड पर था गिरधारी, भागने की कर रहा था कोशिश। जमशेदपुर में हाईवे के करीब सूटकेस में मिली लाश, सड़े गले शव में महिला पुरुष की पहचान भी मुश्किल, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे। राजस्थान के 12 में जाली नोट बनाने की सामग्री के साथ 3 गिरफ्तार, लग्जरी कार भी जब्त। मध्य प्रदेश के रायसेन में विधायक देवेंद्र पटेल के घर पर धमकी वाली चिट्ठी, 1 करोड़ नहीं देने पर बेटे को मारने की धमकी दी गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सरपंच के बेटे को किया गया अगवा, 20 लाख रुपए की मांगी फिरौती। गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ जल्द आएगा कानून, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक रैली के दौरान किया ऐलान। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती डीवाईएफआई नेता की मौत, पुलिस लाठीचार्ज में हुआ था घायल। राजस्थान के गंगापुर सिटी में देर रात युवक की हत्या, गोदाम में मिला शव। यूपी के देवरिया में खनन और प्रदूषण विभाग के फर्जी दस्तावेज के साथ एक गिरफ्तार, फर्जी सर्टिफिकेट देने में माहिर। भरतपुर में मंदिर में चोरी करने वाले बदमाशों ने की फायरिंग, पुजारी के पैर में लगी गोली। उत्तराखंड के चमोली हादसे में 9वें दिन भी तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, टनल से निकाले गए आज 3 शव। तपोवन में अब तक 9 शव टनल से और 2 दूसरी जगह से निकाले गए, टनल में करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका। चमोली आपदा में अब तक 54 शव बरामद, 150 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जताई जा रही है आशंका। हादसे के बाद से ही तपोवन में एनटीपीसी की टनल से हटाया जा रहा है मलबा, मंगाई गई है नई मशीनें। तपोवन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू मिशन में शामिल हैं। 7 फरवरी को आई थी यहां पर आपदा। चमोली के रानी गांव में उफनती ऋषि गंगा नदी के ऊपर सेना ने बनाया टेम्परेरी पुल, नीति घाटी के 12 गांवों को इस पुल से मिलेगी राहत। आपदा में लापता विकासनगर के 4 युवकों के परिजनों ने अपनों के जीवित लौटने की छोड़ दी उम्मीद, चारों का पुतला बनाकर विधि विधान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। गाजियाबाद के मुरादनगर में गंग नहर पर बने छोटा हरिद्वार मंदिर में अचानक से आ गया पानी, गंग नहर में जलस्तर बढ़ने की वजह से मंदिर परिसर में भर गया पानी। मंदिर में पानी भरने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी, उत्तराखंड में आई आपदा के बाद गंग नहर के जलस्तर के बढ़ने का था अंदेशा। भगवान श्री बद्री विशाल का तिल कलश जोशीमठ से टिहरी राजदरबार के लिए हुआ रवाना, बसंत पंचमी को निकलेगा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन। यूपी के हरदोई में वर्दी में दबक गई दिखाना सब इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने किया लाइन हाजिर। कैमूर में एक शख्स के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, सीने में 2 गोली मारकर फरार हुए हत्यारे। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, इनामी गौ तस्कर गोली लगने के बाद गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में नकली शराब फैक्ट्री पर पुलिस और आबकारी विभाग ने मारा छापा, मौके से 2 शराब तस्करों को दबोचा। ग्रेटर नोएडा के दनकौर से किडनैपिंग किए गए छात्र को पुलिस ने बरामद किया, अपने बच्चे को पाकर परिवार समेत पूरे गांव में खुशी की लहर। अलीगढ़ में दिव्यांग युवक के साथ साथ गांव के दबंगों ने मारपीट की, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कटिहार में दिन दहाड़े ठेकेदार अभिषेक आनंद की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगालने में जुटी है पुलिस। यूपी के बलरामपुर में नाबालिग रेप पीड़िता की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, घर की छत से लटकता मिला शव, जांच में जुट गई पुलिस।
अलीगढ़ पुलिस ने 70 किलो अवैध गांजा किया बरामद, महिला समेत 7 गिरफ्तार। बस्ती के बर्खास्त सिपाही ने गोरखपुर में सीरियल मर्डर करने की दी धमकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू कर दी इसकी तलाश।